नाजरीन, NN न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। NN न्यूज़ लगातार धार इंतखाबी सफ़र का कवरेज कर रहा है और आपको रोज़ाना अपडेट्स दे रहा है। आज 20वीं विधानसभा क्षेत्र के बांका गांव में हूं। यहाँ मैं आज इसलिए आया हूं कि कल यहीं से एक कैंडिडेट औसाफ लड्डन साहब ने MIM के गठबंधन से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। मैं इस गांव के लोगों से व्यू लेना चाह रहा हूं कि इस गांव के एक नेता ने अपना नॉमिनेशन करवाया है, तो आखिर इस गांव के लोग जो है वो किसको वोट देना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज सर, आपका नाम सर? मोहम्मद मेराजपुर जिला परिषद रघेपुरा। सर, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि क्या मतलब अभी जो 20वीं विधानसभा क्षेत्र में जो है वो किसका मतलब एक रुझान दिख रहा है? देखिए, रुझान की बात नहीं है। पूरे बिहार में जो हालात लोगों के साथ, गरीब के साथ गुजर रहा है, किसान के साथ मर रहा है, वह जो स्थिति है, इसमें हमको लगता है कि जात पात से हट के लोगों ने निर्णय ले रहा है। जो तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का हर एक गरीब अमीर जो है, कोई जातवाद इस चुनाव में नहीं लग रहा है हम लोगों को। हमको अपना अनुभव से ज्यादा नहीं लग रहा है। इसलिए यहाँ जो है सो महागठबंधन के लगता है जो फैयाज साहब बहुत वोट से यहाँ से जीतेंगे। क्या वजह है सर? वजह है जो देखिए, विकास मामला में नेता बहुत आया, बहुत वोट लेकर के गया। 50 से ओवर में हम भी चल रहे हैं। आज तक ऐसा विकास नहीं देखे थे जो डॉक्टर फैयाज अहमद साहब किए हैं। कहीं इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक जरूरत पड़ी है तो अपने से हॉस्पिटल भी यहाँ खुलवाए हैं। विकास के मामला में गांव-गांव, टोला-टोला, लगभग हमको लग रहा है जो पूरे विश्व में कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसको हर जगह से वो जोड़ दिए नहीं हो। सर, मैं बताऊँ आपको, सिंहिया पूर्वी पंचायत और पश्चिमी पंचायत 1987 से अपने प्रखंड से नहीं जुड़ा हुआ। सर, इस सिलसिले में क्या फिर वो सिंहिया पश्चिमी और पूर्वी पंचायत जो है वो 1987 से अपने ब्लॉक से नहीं जुड़ा हुआ, जिसका कारण है वहाँ जो है सो ब्राह्मणों का और बहुत बुद्धिजीवियों का पंचायत है और हमेशा अपना वापस में इतना भारी ही रहा है, तो नेता को भी सोचने से मजबूर हो गया। इसीलिए वो पंचायत पीछा होगा। नहीं तो हम तो नहीं लग रहा है जो लगभग 40 पंचायत में, सही बात है जो हम भी जान रहे हैं इस बात को, जो वो 1-2 पंचायत है जिसमें बुद्धिजीवी लोग बहुत ज्यादा है और काबिल लोग ज्यादा है। यदि अगर अपना काबिलियती दिखाता है तो कमजोर होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। वजह से वो पंचायत इसी वजह से लगता है जो पंचायत, दूसरी पंचायत में जहाँ जो पंचायत है लगभग काम से उनका कहीं कमी नहीं हो। पंचायत को छोड़िए, खुद जो है आपके इसमें BC ब्लॉक जो है, क्या ब्लॉक है, उस ब्लॉक में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें जो है पूरा टूनावर पानी लग जाता है एक बारिश में। इसका कौन? इस सरकार के तो घर में पानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के है। ये तो 20वीं प्रखंड है भैया। तो इसमें फैयाज सब कैसे? सात नीचे में ऐसा योजना वो चलाए हैं जिसका कोई हद नहीं है। लगता है जो हमको अगर वही इसी बिहार के अंदर दे देता तो गरीब अमीर हो जाता, लेकिन कहीं कोई रोड पर ही नहीं है। जगह पर देखिएगा, जमीन पर नहीं है। सात नीचे पैसा को एकदम से मिटिया मेल कर दिया गया है। और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जो आपने कहा, तो ऐसा तो नहीं कि उस तेज में जो है गरीब लोग छूट जाएंगे? सवाल पैदा नहीं होता है। गरीब जो दिल्ली से चला है वो पांव पैदल चला है, भूखे चला है, भूखे मरा है दिल्ली बम्बई में। वह गरीब जो कोई चारा नहीं है। जहाँ तक हुआ है तेजस्वी नहीं रहते हुए में किए हैं, लेकिन अभी के स्थिति में जैसा माहौल आया है उसमें तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार को हमको नहीं लग रहा है जो आप रुक सकेगा। एक सवाल और आपसे, एक लास्ट क्वेश्चन। एक सवाल ये है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, लेकिन इससे 15 साल पहले अगर हम जाते हैं, यानी नीतीश जी के, जो नीतीश जी खुद दावा कर रहे हैं कि हम विकास की नदियां बहा रहे हैं, ठीक है, विकास का काम नहीं किया, हम मान लेते हैं, लेकिन उससे 15 साल पहले में जो है तेजस्वी जी के खुद जो है पिताश्री जो है वो इंसान चारा घोटाला में फंस गए। देखिए, चारा घोटाला में यह सरकार जो भारत सरकार मोदी जी के सरकार है, वो नहीं भी चारा घोटाला हो या कुछ हो, किसी में किसी को फंसा सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। आज कहते हैं जो हम गरीबों का मसीहा है, प्याज 70 रुपए किलो हो गया। अभी हम तुरंत खरीदा है, 70 रुपए किलो बता रहा था, मुझे कि नहीं, 40 से 45 रुपया आपको आलू बता रहा है। कौन सी गरीब के मसीहा? कोई गरीब के लिए रखवाला नहीं है। इसलिए इस बार जनता, हमको लग रहा है जो बिहार के जो आवाज है वो पूरे हिंदुस्तान पर मोदी जी को पता चलेगा जो नहीं, जो जनता कुछ महान है। क्योंकि देखिए, हिंदू समाज के लोगों में रामायण स्पष्ट लिखता है जो अहंग सबसे पहला भोजन भगवान का है, और मुसलमान कमेटी से हम आते हैं उसमें भी कुरान साबित है जो सब कुछ तुम्हारा बर्दाश्त करेंगे लेकिन घमंड नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो धाराशाही इससे पूर्व में भी लोगों को गया है, और अभी भी जो लोग है धीरे धीरे सभी लोगों का धाराशाही होगा, इंशाल्लाह होगा, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। इतना ही बात कहकर मैं आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला।
जी मोहम्मद असदुल्ला। सर, आप क्या इस बार किसको वोट करना चाहते हैं? जी ऑफकोर्स हम आरजेडी लालू को देंगे, लालू जैसी सरकार। क्यों, इसकी वजह? इसी वजह से यहाँ बिहार में जो लॉकडाउन में बिहारी लोग बेचारे बाहर में काम करते हैं, बेचारे को पैदल चल गया घर में। बिहार सरकार ने क्या किया उसके लिए? आप चाहते हैं कि बिहार में सर उन्होंने कुछ घोटाला के सिवा कुछ किया है सर? गुंडागर्दी हजा कर दिया है, करप्ट। आपने कहा कि यहाँ इसी ब्लॉक में पानी लग जाता है, नीतीश के घर में खुद पानी लगा हुआ था पटना में। इसके लिए आज से सर 10 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो स्मृति ईरानी चूड़ी भेजी थी मनमोहन सिंह को कि 275 रुपये सिलेंडर था, अभी 1000 रुपये सिलेंडर। क्या कर रही है सरकार? तो सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको लगता है कि अगर तेजस्वी जी आएंगे तो सारी चीजों का निवारण करेंगे? जी इंशाल्लाह जरूर। और आप हैं कहाँ से? जी सर, मैं इसी गाँव बाजू पहलगामा घर मेरा। जी, तो आपके इलाके से एक नॉमिनेशन हुआ तो क्या उसको लोग उसको आप नहीं सपोर्ट करेंगे? जी, गांव से आया, आपके इलाके से हमदर्दी है, लेकिन सर हम लक्ष्य जो है उससे भटकेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे पार्टी को वोट दें। विधायक हमारे फैयाज साहब है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसी ब्लॉक के लिए। कोई ऐसा गांव सड़क नहीं है जहाँ उन्होंने ढलैया नहीं कराया हो, वायरिंग नहीं कराया हो। अब बाकी तो किसी को महल बना के नहीं दे सकता कोई आदमी, किसी को भी 100% सर्टिफाई नहीं कर सकता है, ये फैक्ट बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने देखा जिस तरह से कि लोगों का कितना ज्यादा आक्रोश है जो मौजूदा गवर्नमेंट है, खासकर नीतीश हुकूमत है, उस सिलसिले में लोग ये कह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और तेजस्वी जी को हम सीएम की कैंडिडेट के रूप में देखेंगे।